Dear students, good morning. In previous lecture, we have studied about the responsibilities of system analyst and qualification of system analyst. BCA के सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के इस सब्जेक्ट में हम बात कर रहे थे सिस्टम एनालिस्ट के बारे में कि सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है। आज एक हमारा स्टेटमेंट है कि सिस्टम एनालिस्ट एज एजेंट ऑफ चेंज। इसका मतलब है जो सिस्टम एनालिस्ट है वो एक चेंज एजेंट है। चेंज का मतलब कोई भी चेंजेस हमें वेब में सिस्टम में करना होता है या कोई भी मॉडिफिकेशन करना होता है तो वो हमारा सिस्टम एनालिस्ट के थ्रू होता है। इस चीज़ को बताया गया है कि इस कैसे हम प्रूव करेंगे कि जो सिस्टम एनालिस्ट है वो एजेंट ऑफ चेंज की तरह वर्क करता है। आइए देखते हैं। द मोस्ट comprehensive and responsible role that the systems analyst take on is that of an agent of change। इनका मतलब है कि जो सबसे कम्प्रहेंसिव और रिस्पॉन्सिबल जो रोल है वो है सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है, टेक ऑन इज़ दैट ऑफ एन एजेंट ऑफ चेंज। यानी जो भी परिवर्तन हमारे सिस्टम में होगा, जो भी चेंजेस होंगे, जो भी मॉडिफिकेशंस होंगी, उन्हें टेक्स ऑन कौन करेगा, सिस्टम एनालिस्ट उन्हें टेक्स ऑन करेगा। यानी कि उन्हें चेंजेस को जो अटेम्प्ट करेगा वो सिस्टम एनालिस्ट करेगा, वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल टू द बिजनेस। चाहे वो बिजनेस के पर्पज़ से इंटरनल चेंजेस हों या एक्सटर्नल चेंजेस हों, लेकिन वो रोल है सिर्फ सिस्टम एनालिस्ट का कि वो उसे टेक ऑन करेगा और मॉडिफिकेशंस कंप्लीट करेगा। एज एन एनालिस्ट, एक एनालिस्ट होने के नाते यू आर एन एजेंट ऑफ चेंज वेन एवर यू परफॉर्म एनी ऑफ एक्टिविटीज़ इन द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इनका कहने का मतलब है एक एनालिस्ट होने के नाते आप एक एजेंट हो जो कि चेंज करने के एक एजेंट हो। व्हेन एवर यू परफॉर्म, जब भी आप कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म करोगे, चाहे किसी भी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जब आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो आप चेंज करने के लिए एक एजेंट हो। जो भी चेंजेस करने होंगे वो आपको करने होंगे, ठीक है। and are present and interacting with user and the business for an extended period। और उस जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के थ्रू जो भी सिस्टम आप डेवलप करेंगे तो उसे प्रेजेंट करेंगे और इंटरेक्ट करेंगे विद यूज़र। यानी जो भी चेंजेस करने के बाद इस तरीके से चेंजेस करेंगे कि वो जो भी हमारा सिस्टम प्रिपेयर किया जा रहा है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के थ्रू, SDLC के थ्रू, तो उसे प्रेजेंट करना और यूजर से इंटरेक्ट कराना ये सिस्टम एनालिस्ट की जिम्मेदारी है। चाहे वो एंड द बिजनेस फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, और अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए भी हम सिस्टम में चेंजेस करते हैं, ये भी जिम्मेदारी सिस्टम एनालिस्ट की है। एन एजेंट ऑफ चेंज कैन बी डिफाइंड। एन एजेंट ऑफ चेंज को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एज ए पर्सन हु सर्व एज ए कैटलिस्ट फॉर चेंज। यानी कि एक ऐसा पर्सन जो सर्व करता है एक कैटलिस्ट की तरह किसी भी परिवर्तन के लिए। मतलब सॉफ्टवेयर में या सिस्टम में कोई भी परिवर्तन करना हो तो उसके लिए जो पर्सन सर्व करेगा कैटलिस्ट की तरह, वो हमारा सिस्टम एनालिस्ट या एजेंट ऑफ चेंज कहलाएगा। कैटलिस्ट फॉर चेंज डेवलप्स ए प्लान फॉर चेंज, और चेंज करना है तो उसके लिए प्लान डेवलप करना होगा, किस तरीके से चेंज किया जाएगा, चेंज की ज़रूरत क्या है, ठीक है, चेंज करने से होगा क्या, उसके रिव्यू क्या होंगे, ये सारी चीज़ें प्लानिंग करना सिस्टम एनालिस्ट की जिम्मेदारी है, जिसे हम यहाँ एजेंट की तरह संबोधित कर रहे हैं। एंड वर्क्स विद अदर्स इन फैसिलिटेटिंग दैट चेंजेस, और जो भी चेंज होंगे उनके काम को किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाएगा वो भी पार्ट है सिस्टम एनालिस्ट के एंड का, ठीक है। सिस्टम एनालिस्ट ही उसको परफॉर्म करेगा कि जो भी चेंजेस हमारे होंगे उन्हें वो उन चेंजेस के बाद कैसे वर्क किया जाएगा
वो सिस्टम एनालिस्ट के पार्ट का काम है। एज ए सिस्टम एनालिस्ट यू मस्ट रिकॉग्नाइज दिस फैक्ट। एक सिस्टम एनालिस्ट होने के नाते आपको ये फैक्ट रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना ज़रूरी है। एंड यूज़ इट एज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर योर एनालिसिस, और इसी चीज़ को आप यूज़ करेंगे अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर ही जब आप किसी भी सिस्टम का एनालिसिस करेंगे। सिस्टम का जब आप एनालिसिस करेंगे तब आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि सिस्टम यूज़र इंटरेक्टिव और बिजनेस इंटरेक्टिव कैसे बने, और उसमें जो चेंज करना है वो कैसे किया जाए। ये सारा फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है सिस्टम एनालिस्ट के जब वो एनालिसिस करता है किसी सिस्टम का। हैंस यू मस्ट इंटरेक्ट विद यूजर्स एंड मैनेजमेंट, कि आप कैसे यूजर से इंटरेक्ट होंगे और कैसे मैनेजमेंट से इंटरेक्ट होंगे। ठीक है, आपको दोनों चीज़ों को हैंडल करना है, यूजर को भी आप हैंडल करेंगे और मैनेजमेंट को भी आप हैंडल करेंगे। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट बनाने के शुरुआत से लेकर आखिर तक आप किस तरह का प्रोजेक्ट बनाएंगे, किस तरह की उसमें पॉलिसीज़ या प्लान करेंगे या एनालिसिस करेंगे या डिज़ाइन करेंगे कि जो यूज़र है वो भी इंटरेक्ट हो और मैनेजमेंट भी इंटरेक्ट हो। ठीक है, विदाउट देयर हेल्प यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे नीड टू सपोर्ट देयर वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। इनका कहने का मतलब है बिना यूज़र के इंटरेक्ट हुए, बिना मैनेजमेंट के इंटरेक्ट हुए आप ये नहीं जज कर पाएंगे या ये नहीं समझ पाएंगे कि किस तरह की सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन आपसे चाहता है या यूज़र आपके प्रोडक्ट या सर्विस या प्रोजेक्ट जो भी या सिस्टम जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं उससे चाहता है। एंड रियल चेंज कैन नॉट टेक प्लेस, इससे क्या होगा, जो वास्तविक परिवर्तन है या रियल चेंजेस हैं वो नहीं हो पाएंगे किसी भी सिस्टम में। ओके, इफ़ चेंज that is improvement to the business that can be realized through information system। चेंज का मतलब अगर कोई भी चेंज होता है जो कि हमारे बिजनेस को इम्प्रूवमेंट करे और यह सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए ज़रूरी है, रियलाइज्ड है। सीम्स वारंटेड आफ्टर एनालिसिस, अगर कोई चेंज है तो वो हम देखेंगे कि एनालिसिस के बाद के चेंज ज़रूरी है या कंपलसरी है। देन नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डेवलप ए प्लान फॉर चेंज, और फिर अगला स्टेप जो होगा ये होगा कि हम उस चेंज के रिगार्डिंग प्लानिंग करें, या जो भी सिस्टम एनालिस्ट है वो प्लान करे अलोंग विद द पीपल हु मस्ट इनेक्ट द चेंजेस, और उन लोगों के बारे में भी सोचे जो इस चेंजेस से इनेक्टेड हैं यानी कि जुड़े हुए हैं या इससे लिंक्ड हैं। वंस ए कंसेस इज रजिस्टर्ड, यानी कि जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे ऑन द चेंजेस, परिवर्तन के आधार पर या परिवर्तन करने के लिए या चेंज करने के लिए जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे, निचोड़ पर पहुंच जाएंगे, दैट इज़ टू बी मेड, उसके बाद जो चेंज होगा उसे चेंज किया जाएगा। दैट इज़ टू बी मेड यानी चेंजेस हो जाएंगे। यू मस्ट कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद दोज हु आर चेंजिंग, और आप तब उस टाइम पर आप उनसे कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टेड रहेंगे, जुड़े रहेंगे जो लोग इस चेंजेस को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, एज ए सिस्टम एनालिस्ट एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ चेंज यू एडवोकेट ए पर्टिकुलर एवेन्यू ऑफ चेंज इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक सिस्टम एनालिस्ट होने के नाते आप एक चेंज के एजेंट हैं। यू एडवोकेट द पर्टिकुलर एवेन्यू ऑफ चेंज, आपको एडवोकेट करनी होगी, वकालत करनी होगी कि आप ये चेंज क्यों कर रहे हैं, इसका आपको स्पेसिफिकेशन देना होगा या ज़रूरत देनी होगी, किस ज़रूरत के आधार पर ये चेंजेस हो रहे हैं। इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, और कैसे आप इस चेंजेस में इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें सिस्टम एनालिस्ट ध्यान रखेगा। यू आल्सो टीच यूजर्स द प्रोसेस ऑफ चेंज, और जो भी प्रोसेस है आपका चेंज का आप उसे यूज़र के बारे में भी बताएंगे। बिकॉज चेंजेस इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम डू नॉट अकर्स इंडिपेंडेंटली, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम में चेंजेस करना अकेले इंडिपेंडेंटली हम चेंजेस नहीं करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में। रेदर दे कॉज चेंज इन द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज। इससे क्या होता है कि रेस्ट ऑफ पूरा ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ हमारी चेंज होती है। ठीक है, द एनालिस्ट में बी व्यूड एज एन एजेंट ऑफ चेंज, एनालिस्ट को हम एक एजेंट ऑफ चेंज के
तरह देख सकते हैं। एक कैंडिडेट सिस्टम इज डिजाइन टू इंट्रोड्यूस change and reorientation in how the user organization handles information और मेक डिसीजंस। इनका कहने का मतलब ये है, ये कैंडिडेट जो सिस्टम में चेंजेस करता है या कोई भी चेंज इंट्रोड्यूस करता है, रीओरिएंटेड करता है, तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन और जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसे कैसे मैनेज करेगा, कैसे डिसीजंस बनाएगा, उसके आधार पर ये एक सिस्टम एनालिस्ट का काम है, जिसे हम एजेंट ऑफ चेंज भी कहते हैं। देन इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द यूज़र एक्सेप्ट चेंजेस, और ये भी बहुत ज़रूरी है, जो भी चेंजेस आप कर रहे हैं वो यूज़र उसे स्वीकार करें। फॉर यूज़र एक्सपेक्टेंस एनालिस्ट परफेयर यूज़र पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अगर जब चेंज करते हैं तो इनका कहने का, अगर यूज़र से रिलेटेड कोई भी सर्विस या सिस्टम या प्रोडक्ट हम डिज़ाइन कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, तब यूज़र का इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आगे कोई भी इम्प्लीमेंटेशन हो तो वो यूज़र उसमें ऑब्जेक्शन ना कर सकें। ठीक है। एनालिस्ट केयरफुली प्लान्स, मॉनिटर एंड इम्प्लीमेंट्स चेंज इनटू द यूज़र डोमेन। और एनालिस्ट जो है उसे केयरफुली प्लान करना चाहिए चेंजेस के बारे में, मॉनिटर करना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए चेंजेस के बारे में। ठीक है। द यूज़र डोमेन, यूज़र के डोमेन में, बिकॉज पीपल इनहेरिटली रेसिस्ट चेंजेस, क्योंकि जो लोग हैं वो चेंजेस को जल्दी इनहेरिट नहीं कर पाते हैं। इन द रोल ऑफ ए चेंज एजेंट, सिस्टम एनालिस्ट में भी डिफरेंट अप्रोचेस टू इंट्रोड्यूस चेंजेस द यूज़र ऑर्गेनाइजेशन। जो सिस्टम एनालिस्ट है उसे डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ करनी चाहिए, इंट्रोड्यूस करनी चाहिए किसी भी सिस्टम में चेंज करने के लिए। स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।